थैंक यू सो मच। ठीक है तो मैं ऑफिस चलता हूँ। एक मिनट रुकिए। हाँ कहो। शाम का तो याद है ना, शाम को रेस्टोरेंट में खाना खाने चलेंगे। हाँ हाँ मुझे याद है, मैं समय पे आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना बस। हाँ भूलना मत। इतने दिनों के बाद तो अकेले घूमने जाने का मौका मिला है। माँ बाबूजी भी नहीं अब तो यहाँ पे, वो भी किसी काम से गाँव गए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, चंचल दीदी नहीं है यहाँ पे, नहीं तो वो हमेशा कबाब में हड्डी की तरह लटकी रहती है हमारे साथ। जहाँ भी हम जाते हैं वो हमेशा हमारे साथ ही रहती हैं, एक मिनट के लिए भी जो हमें अकेला छोड़ती हैं वो। हाँ हाँ मैं सब जानता हूँ। अभी 2 दिन पहले ही तो चंचल अपने ससुराल गई है, शायद अब नहीं आएगी लौट के। ठीक है तो मैं चलता हूँ ऑफिस। फाइनली शादी के 2 साल के बाद मैं संजीव जी के साथ कहीं घूमने जाऊंगी अकेले में। मैं तो टिक्की समोसे खाऊंगी और पानी पूरी भी खाऊंगी, और संजीव जी को बोलूंगी कहीं लॉन्ग ड्राइव पे लेके चलेंगे मुझे। हाय कितना मजा आएगा ना। चल पूर्वी, जल्दी जल्दी घर का काम खत्म कर ले, फिर शाम को जाना भी है ना लॉन्ग ड्राइव पे। अरे वाह, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। चलो अब जल्दी चलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएंगे। हाँ हाँ जल्दी चलिए जी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ चलने के लिए। चलो अब जल्दी चलो ना, लेट क्यों कर रही हो। चंचल तू अचानक से। हाँ मैं अचानक से? क्यों भैया, मैं अपने घर नहीं आ सकती अचानक से? नहीं नहीं बहन, मेरा वो मतलब नहीं था, तू तो जरा जरा सी बात पे बुरा मान जाती है। पर ये क्या देख रही हूँ मैं, आप लोग कहीं जा रहे हो क्या? हाँ यहीं बाहर मार्केट तक, मैं पूर्वी को खाना खिलाने ले जा रहा था रेस्टोरेंट तक। ये क्या भैया, मेरे बिना जा रहे हो आप लोग? पर तू तो यहाँ थी नहीं ना बहन, तू अब आ गई है तो तू भी चला हमारे साथ। पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भाभी मुझे देख के खुश नहीं हुई है। अरे नहीं नहीं चंचल बहन, ये कैसी बातें कर रही है तू। पूर्वी वाला तुझे देख के खुश क्यों नहीं होगी। क्यों पूर्वी, सही कह रहा हूँ ना मैं। अरे दीदी, मैं तो आपको देख के इतनी खुश हूँ ना कि मैं तो बता ही नहीं सकती, मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। हाँ वो तो दिखाई दे रहा है भाभी, तभी तो मुझे अकेले छोड़ के जा रही नहीं। अरे बहन ऐसी क्या बात है, तू भी चलना हमारे साथ। नहीं भैया, मैं तो अभी नहीं जा पाऊंगी, मैं तो बहुत थक रही हूँ अभी। और ये क्या भाभी, ये क्या देख रही हूँ मैं, ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं आपने? माँ बाबूजी 10-15 दिन के लिए गाँव क्या गए, आपने तो अपना हुलिया ही चेंज कर लिया। अब जाइए भाभी, मेरा मुंह क्या देख रही है, इन कपड़ों को बदलिए और साड़ी पहन के आइए। जी ठीक है दीदी, अभी बदल लेती हूँ। और भैया आप क्या ऐसी दिन का वेट कर रहे थे कि माँ बाबूजी घर से निकले और आप अपने सैर सपाटे करें? नहीं नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो आज मैं ऑफिस से जल्दी आ गया था। मुझे सब पता है भैया, कैसी बात है। भाभी मेरे लिए चाय बना दीजिए। अब मैं ही क्या करूंगा अकेले जाके, मैं भी अपने कपड़े चेंज कर लेता हूँ। भाभी मेरे लिए दाल चावल बना लेना और साथ में एक सूखी सब्जी बना लेना, और हाँ हलवा भी बना लेना थोड़ा सा। जी ठीक है दीदी। अब तो पूर्वी घर का खाना बना ही दी है तो मैं वही खा लूंगा। शादी के 2 साल के बाद तो मैं संजीव जी के साथ कहीं जा रही थी, उसके बाद भी चंचल दीदी बीच में आ गई। ये चंचल दीदी हमें कभी अकेला नहीं छोड़ती हैं, पता नहीं क्यों घंटी की तरह हमारे गले में लटकी रहती हैं। वैसे तो हम कभी कहीं गए नहीं है, एक आध बार मार्केट वगैरह गए भी हैं, तो इन चंचल दीदी हमारे साथ हमेशा होती हैं। और संजीव जी बेचारे करे तो करें क्या, वो भी शर्म के कारण कुछ बोल नहीं पाते हैं। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या आखिर। मुझे तो लगता है ऐसे ही मेरी जिंदगी कट जाएगी पूरी, मैं संजीव जी के साथ कभी कहीं नहीं जा पाऊंगी, हम अकेले में कहीं टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे। मम्मी का फोन। हाँ जी मम्मी, कहिए कैसे फोन किया? पूर्वी बेटा क्या कर रही है? कुछ खास नहीं मम्मी, खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। पर बेटा तू खाना क्यों बना रही है? आज तक तू दमाजी के साथ बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाने वाली थी ना? जाने वाली तो थी माँ, पर अब नहीं जा पाऊंगी। वो क्या है ना, माँ चंचल दीदी आ गई हैं, तो मैं उन्हीं की पसंद का खाना बना रही हूँ। जब तक चंचल दीदी यहाँ पे हैं तब तक हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जा भी नहीं सकते माँ। तो चंचल को घर पे छोड़ के तुम दोनों चले जाओ ना खाना खाने बाहर, इसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं मम्मी, ऐसा नहीं कर सकती मैं, ऐसा करने से घर में कलेश पैदा हो जाएगा। अरे बेटा तेरी शादी को 2 साल हो गए, 2 साल में अब तेरा इतना हक तो बनता है ना दमाजी पे कि तू उनके साथ बाहर जाके खाना खा सके। और वैसे भी तो कोई किसी का मर्डर करने थोड़ी जा रही है, अपने पति के साथ खाना खाने ही तो जा रही है। पर मैं ऐसा नहीं कर सकती मम्मी, मुझे बहुत डर लगता है कि घर में कहीं लड़ाई ना हो जाए। मेरी एक बात हमेशा याद रखना बिटिया, जितना तू डरेगी ना उतना ही ये लोग तेरे को हमेशा डराएंगे। हाँ मम्मी आप सही कह रही हैं, पर पता नहीं क्यों मैं इतनी हिम्मत कर नहीं पाती हूँ। पर मुझे ऐसे लगता है थोड़ा बहुत तो दमाजी को भी सोचना चाहिए तेरे बारे में। आज तक दमाजी कभी हिम्मत नहीं कर पाए तो उसमें अब तेरी क्या गलती है? और ये चंचल भी ना हमेशा घंटी की तरह तुम दोनों के गले में लटकी रहती है, तुम दोनों को अकेले बाहर जाने का मौका ही नहीं देती है। हाँ मम्मी आप क्या तो सही हो, अब आप ही कुछ बताइए ना मम्मी, मैं क्या करूँ? चल ठीक है, मैं ही कुछ सोचती हूँ। ठीक है मम्मी, तो अब मैं फोन रखती हूँ। भाभी आप ऐसे खड़े होकर क्या सोच रही हैं? खाना खाना बनाया या नहीं? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। बस वो दीदी मैं खाना बनाने ही जा रही हूँ। वो भाभी तुम्हारी मम्मी का भी फोन आया था मुझे, वो अपने घर बुला रही है मुझे। हाँ हाँ वो बंटी की शादी है ना अभी, तो उसी की शॉपिंग करनी है, उसी के लिए आपको बुला रही होंगी मम्मी। वो मैंने ही मम्मी को कहा था कि आपकी साड़ियों में चॉइस बहुत अच्छी है। हाँ वो तो है भाभी। ठीक है तो फिर मैं कल चली जाऊंगी आपके घर, और जल्दी खाना बना दीजिए भाभी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अरे वाह, मम्मी ने तो उपाय सोच भी लिया।
अब मैं मम्मी को कहूंगी कि चंचल दीदी को ना 3-4 दिन अपने पास ही रख लें। और अगर चंचल दीदी 3-4 दिन के लिए यहाँ से चली जाती है तो फिर तो हमारे पास 3-4 दिन होगा मेरे और संजीव जी के पास। फिर तो हम आराम से रेस्टोरेंट जा सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। काश ऐसा हो जाए। चलिए संजीव जी, अब हम जल्दी चलते हैं, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। आपको तो पता ही है ना, बंटी की शादी की शॉपिंग के लिए चंचल दीदी मेरे मायके गई हुई है। शायद अब नहीं आएंगी वो लौट के। अब तो हमारे पास समय ही समय होगा संजीव जी। अब तो हम खूब मजे करेंगे। संजीव जी, इस समय कौन आया है? ये घंटी किसने बजाई? कहीं चंचल दीदी दोबारा लौट तो नहीं आई? नहीं नहीं, चंचल क्यों होगी? चलो मैं देख लेता हूँ कौन है। चंचल तू आ, अंदर आ। चंचल दीदी आप यहाँ कैसे? आप तो मेरे मायके गई हुई थी ना शादी की शॉपिंग कराने। हाँ भाभी, मैं जा तो आपके मायके रही थी, फिर रास्ते में मैंने सोचा कि मैं अकेले वहाँ जाके क्या करूंगी, क्यों ना आप भी मेरे साथ चलते। यही सोच के मैं आधे रास्ते से लौट आई। अब एक काम करेंगे, कल ना मैं और तुम दोनों चलेंगे और कल एक ही दिन में ना सारी शॉपिंग खत्म कर देंगे। अब जाइए भाभी, कुछ खाने के लिए बना लीजिए मेरे लिए। पर मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आप लोग कहीं घूमने जा रहे थे? अरे नहीं नहीं दीदी, हम भला कहाँ जाएंगे घूमने, आपका वहम है वहम। हाँ आप सही कह रही हो भाभी, मेरा वहम ही होगा। चलो ठीक है, फिर आप मेरे लिए कुछ खाने को बना लो जल्दी से। बेचारी पूर्वी की तो किस्मत ही खराब है। उसे कितना बुरा लगा होगा ना। ये बेचारी जब भी कहीं मेरे साथ चलने को तैयार होती है तभी कोई ना कोई बाधा आ जाती है बीच में। अब मैं भी क्या ही कर सकता हूँ। अब आगे कभी मौका मिलेगा तब ले जाऊंगा मैं पूर्वी को घुमाने। वो तो अच्छा हुआ माँ ने मुझे फोन करके बता दिया था कि भाभी पे नजर रखनी है। अगर आज मैं समय पे नहीं पहुंचती ना तो ये दोनों तो आज घूमने चले ही जाते। इनका क्या भरोसा। भाभी को भैया के साथ अकेले नहीं छोड़ना है, नहीं तो वो भैया को अपने झांसे में ले लेंगी और मेरे और माँ के खिलाफ कर देंगी। अब मुझे और ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। हर समय भाभी की चौकसी करनी पड़ेगी, हर समय भाभी की देखभाल करनी पड़ेगी। मुझे भाभी के साथ साई की तरह लगे रहना होगा। मैं भाभी को एक पल भी अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझे भाभी पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। पता नहीं कब मेरे भोले भाले भाई को अपने झांसे में ले ले। ये बहुएं ना होती ऐसी हैं। पता नहीं कब मेरे भैया मेरे और माँ के खिलाफ हो जाए, कुछ पता थोड़ी है वक्त का। अच्छा तो ये कारण है चंचल दीदी इसलिए मुझ पे नजर रखती है हर समय कि मैं कहीं संजीव जी को इनके खिलाफ भड़का ना दूं, इनसे अलग ना कर दूं, इनके बीच में दूरियां ना पैदा कर दूं। मैं भी देखती हूँ अब तुम दोनों सास ननद कैसे हम दोनों को अकेला नहीं छोड़ते हो। चंचल दीदी आप मेरी देखभाल करने के लिए यहाँ पे आई हैं, मुझ पे नजर रखने के लिए आई हैं। अब देखिए मैं क्या करती हूँ आपके साथ। चंचल दीदी तो चंचल दीदी, माँ जी भी उनके साथ मिली हुई है, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है। अब देखिए सासू माँ मैं क्या करती हूँ। अब आप खुद मुझे संजीव जी के साथ अकेले भेजेंगी। अगर ऐसा ना कर पाई ना मैं तो मेरा नाम भी पूर्वी नहीं। कुछ सोच पूर्वी, कुछ सोच, कुछ ऐसा सोच कि माँ जी तुझे खुद संजीव जी के साथ अकेले घूमने भेजें। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आइडिया। थैंक यू दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे भाई की शादी की शॉपिंग करा दी। अरे भाभी इसमें कोई थैंक यू की जरूरत नहीं है। और आंटी जी ने इतने प्यार से मुझे बुलाया था तो मैं कैसे ना जाती भला। चलिए भाभी अब मैं बहुत थक गई हूँ, जरा चाय फाय का इंतजाम कर दो। जी ठीक है दीदी, अभी बना लेती हूँ। मुझे पता है अब ये 10-15 दिन कहीं नहीं जाने वाली है जब तक माँ बाबूजी नहीं आएंगे लौट के। अब ये साई की तरह मेरे पीछे ही मंडराती रहेंगी। मुझे कुछ तो करना होगा। इन्हें बहुत शौक है ना मुझ पे चौकसी करने का, मेरी देखभाल करने का। अब मैं बताऊंगी इन्हें देखभाल क्या होती है। अब मैं इन्हें अपने रंग दिखाऊंगी। अभी तक तो ये अपने रंग मुझे दिखा रही थी ना। चंचल दीदी आपको मैंने ना छठी का दूध याद दिला दिया ना, तो मेरा नाम भी पूर्वी नहीं। धन्यवाद जीजा जी, मेरे कहने पे आप यहाँ आ गए। अरे नहीं नहीं भाभी, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो वैसे भी आने ही वाला था चंचल से मिलने के लिए। मैं तो चंचल की इन हरकतों की वजह से ना खुद ही इतना परेशान हूँ, पर मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। आप किससे बातें कर रही हैं भाभी? कौन आया है? वो दीदी निखिल जीजा जी आए हैं। निखिल तुम अचानक से यहाँ पे, सब ठीक तो है? कहो कैसे आना हुआ अचानक से? वो तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा था और घर वाले भी तुम्हें बहुत याद कर रहे थे, इसीलिए आ गया मैं तुमसे मिलने। नहीं वो इससे पहले तुम कभी ऐसे अचानक से आए नहीं थे ना, इसीलिए पूछ रही हूँ मैं। चंचल तुम ना अपना सामान पैक कर लो, मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। अब बहुत दिन हो गए यहाँ रहते हुए, अब मेरे साथ चलो घर। घर में सब तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। पर निखिल अभी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। जब तक माँ बाबूजी नहीं लौटेंगे तब तक नहीं चल सकती मैं तुम्हारे साथ। हाँ जीजा जी, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। दीदी नहीं चल सकती आपके साथ। और अगर दीदी जाना भी चाहेंगी तो मैं दीदी को जाने नहीं दूंगी। अगर दीदी चली जाती है तो मैं दीदी के बिना कैसे रहूंगी यहाँ पे। निखिल अभी तुम जाओ यहाँ से, जब माँ बाबूजी आ जाएंगे ना तो मैं आ जाऊंगी अपने ससुराल वापस। ठीक है तुम्हारी जैसी मर्जी, पर मैं तुम्हें बता दूं अगले हफ्ते मैं दुबई जा रहा हूँ। मैं तो इसीलिए तुम्हें लेने आया था कि अगर हो सकता तो तुम भी मेरे साथ चलती। क्या तुम दुबई जा रहे हो? तुम मेरा बुद्धू काट रहे हो ना निखिल? सच्ची बताओ, तुम सचमुच दुबई जा रहे हो? चंचल तुम अच्छे से जानती हो मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, और अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना है दुबई तो कोई बात नहीं है, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। नहीं नहीं निखिल, तुम्हें तो पता है ना बचपन से मेरा एक ख्वाब था दुबई जाने का। रुको तुम अभी, मैं अपना बैग ले आती हूँ।
बस मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं अपनी पैकिंग कर लेती हूँ, फिर मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। ये क्या कह रही हैं दीदी आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती हैं। सोचना भी मत जाने के बारे में। आपको पता है ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। मैं आपके बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। और अगर आप चली गई यहाँ से तो मेरी देखभाल कौन करेगा पीछे से फिर? ये कैसी बातें कर रही हो भाभी आप कोई छोटी बच्ची हो जो मैं आपकी देखभाल करूंगी? क्यों दीदी, शादी से लेकर आज तक भी तो आप मेरा ध्यान रखती आई है ना, तब क्या मैं छोटी बच्ची थी? मुझे कुछ नहीं पता, पर आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। मैंने कह दिया तो कह दिया। मेरी तो ये हालत है कि मैं आपके बिना रह ही नहीं सकती बिल्कुल। मुझे आपकी आदत सी हो गई है। ये क्या कह रही हो भाभी आप? मुझे नहीं पता था आप मुझे इतना प्यार करती हो। माफ करिए जीजा जी, बुरा मत मानना, पर दीदी आपके साथ कहीं नहीं जा सकती। आपको अकेले ही जाना पड़ेगा अब यहाँ से खाली हाथ। आपके लिए अच्छा यही होगा जीजा जी कि आप यहाँ से लौट जाएं। और जीजा जी अगर हो सके ना तो दीदी को भूलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दीदी अब आपके साथ कभी नहीं जाएंगी। वो हमेशा मेरे साथ ही रहेंगी यहाँ पे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मुझे तो दीदी की आदत सी हो गई है। मैं तो अपनी जिंदगी उनके बिना सोच भी नहीं सकती। निखिल, भाभी ना पागल हो गई है। तुम यहीं रुको, मैं अपना बैग लेके आ रही हूँ। मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। आपको दीदी एक बार की बात समझ में नहीं आती है? आपको कह दिया है ना आप कहीं नहीं जा रही हो, तो मतलब कहीं नहीं जा रही हो, समझिए आप। और कितनी बार बोलूं, मैं आपके बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। आपका दिमाग खराब हो गया भाभी, जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, वो भी निखिल के सामने। क्यों दीदी, इसमें मैंने क्या बहकी हुई बात कर दी? आप ही तो हर समय मेरा ध्यान रखती हो ना। और अगर आप जिया जी के साथ चली जाओगी तो मेरा ध्यान कौन रखेगा पीछे से? मुझ पर नजर कौन रखेगा? और कहीं मैं संजीव जी के साथ कहीं चली गई घूमने तो फिर क्या होगा? और सच बताऊं ना दीदी, तो इतना समय तो मैंने अपने पति के साथ भी नहीं गुजारा जितना मैंने आपके साथ गुजारा है। तो असल मायने में तो आप ही मेरा पति हो। जिया जी आप अभी तक यहीं खड़े हैं, आप अभी तक गए नहीं यहाँ से। आपके लिए अच्छा होगा ये कि आप जाइए यहाँ से। अब दीदी को भूलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दीदी आपके साथ अब कभी नहीं आएंगी। वो अब मेरे साथ रहेंगी हमेशा। मैं उनको कहीं जाने नहीं दूंगी। देखो चंचल, अगर आज तुम मेरे साथ नहीं गई ना वापस अपने ससुराल, तो फिर अपने ससुराल को भूल जाना। मैं तुम्हें कभी लेने नहीं आऊंगा अब। भाभी ये क्या तरीका है निखिल के सामने बात करने का? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं आप? मैं तो जा रही हूँ अपने ससुराल। तुमने देखा नहीं अभी निखिल कितना गुस्सा हो गए? मेरी प्यारी दीदी, अब आप कहीं नहीं जाएंगी मुझे छोड़ के। अब हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा दीदी। अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। चलिए दीदी, अब आप गुस्सा थूक दीजिए। मैं आपके लिए अच्छा सा खाना बनाती हूँ। बताइए क्या खाएंगे आप खाने में? मैं वही बनाऊंगी आज। मुझे नहीं खाना कोई खाना। खामखा निखिल को गुस्सा कर दिया तुमने। अरे दीदी ऐसे कैसे? खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा, मेरे हाथों का गरम गरम स्वादिष्ट खाना। अब बता भी दीजिए ना दीदी, क्या बना लूं आपके लिए खाने में मैं? चलो खैर, मैं आज अपनी पसंद का ही बना लेती हूँ। आज आप वही खा लेना। मुझे कुछ नहीं खाना है भाभी, मेरा मूड बहुत खराब है। अब जाइए यहाँ से। पर दीदी खाना तो मैं बनाऊंगी और आपको खाना खाना भी पड़ेगा। आप एक काम कीजिए दीदी, अपने रूम में ना आराम से आराम कीजिए। मैं भी आपके लिए गर्मा गर्म खाना बना के लाती हूँ। मैं एक काम करती हूँ, जब तक भाभी किचन में खाना बना रही है ना, मैं चुपचाप से निकल लेती हूँ यहाँ से। अगर भाभी देख लेंगी तो मुझे जाने नहीं देंगी फिर। हाँ ये ठीक रहेगा। अरे ये टैक्सी वाला कहाँ मर गया जाके? अभी तक आया क्यों नहीं है? दीदी दीदी आप कहाँ हैं? आइए खाना बन गया है। यहाँ पे तो नहीं है दीदी। चलो दूसरे कमरे में देखती हूँ, शायद वहाँ पे हो। पर दीदी तो यहाँ पे भी नहीं है। कहाँ जा सकती हैं आखिर ये? कहीं दीदी निखिल जी के पास तो नहीं चली गई है मुझे छोड़ के? हाँ नहीं, ऐसे दीदी मुझे छोड़ के नहीं जा सकती अकेले। जल्दी से देखती हूँ, अभी ज्यादा दूर नहीं गई होंगी। हो सकता है बाहर टैक्सी स्टैंड पे ही हो। जल्दी से जाती हूँ, ढूंढ के लाती हूँ उन्हें। जाने नहीं दूंगी उन्हें कहीं। अगर वो चली गई तो मेरी देखभाल कौन करेगा फिर पीछे से? मुझ पे नजर कौन रखेगा फिर? नहीं, मुझे ढूंढ के लाना ही होगा उन्हें। मैं उनको अपने से दूर जाने नहीं दे सकती। जल्दी चलती हूँ, ढूंढ के लाती हूँ उन्हें। ये क्या दीदी, आप यहाँ हैं? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी और आप मुझे छोड़ के जा रही हैं। आप ऐसे चुपचाप से घर से निकल के आ गई? मतलब आपने मुझे धोखा दिया और आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी दीदी इसके लिए। वो भाभी आप किचन में बिजी थी ना, और फिर निखिल का फोन भी आ गया, तो इसलिए मुझे बिना बताए आपको आना पड़ा। चलो ठीक है, इस बार माफ कर देती हूँ। चलिए अब घर चलिए जल्दी। नहीं भाभी, मैं घर पर नहीं जाऊंगी। मुझे मेरे ससुराल जाना है। मुझे निखिल के साथ दुबई जाना है। देखिए दीदी, आप ऐसे अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकती। आप अपनी जिम्मेदारी को ऐसे बीच में छोड़ के नहीं जा सकती। आपको माँ ने एक जिम्मेदारी दी है ना मेरी देखभाल करने की। तो चलिए अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। और आपको पता है दीदी, मुझे ना आपकी आदत सी हो गई है। मैं आपके बिना नहीं रह सकती बिल्कुल भी। मैं आपके बिना मर जाऊंगी। चलिए अब जल्दी चलिए, घर चलिए। अगर आप अपनी जिम्मेदारी से आज मुंह मोड़ लेती हैं तो मेरी देखभाल कौन करेगा आपके पीछे से? चलिए अब घर चलिए जल्दी। और हाँ दीदी, अगर आज आप वापस घर नहीं चलेंगी मेरे साथ तो मैं यही सुसाइड करके मर जाऊंगी रोड पे ही। ये क्या कह रही हैं भाभी आप? लगता है आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मर के दिखाऊं अभी। नहीं भाभी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। और कान खोल के सुन लीजिए दीदी, आप जहाँ जहाँ भी जाएंगी ना, वहीं आपके साथ मैं
आप अगर दुबई जाएंगी जीजा जी के साथ तो मैं भी आपके साथ दुबई चलूंगी। इसलिए आपके लिए अच्छा ये होगा कि जीजा जी को बोल के ना मेरी भी टिकट बुक करा लीजिए। अगर आप मुझे अपने साथ नहीं लेके चलेंगी दुबई तो आप भी कहीं नहीं जाएंगी। अब आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो मुझे भी अपने साथ दुबई लेके चलो या फिर घर वापसी चलो मेरे साथ। ठीक है भाभी, मैं आपको दुबई तो नहीं लेके जा सकती, पर हाँ मैं आपके साथ घर वापस चल सकती हूँ। बड़ी आई थी मेरी देखभाल करने के लिए। इसे क्या लगता है मैं इसे इसके पति के साथ घूमने जाने दूंगी? कभी नहीं। हमेशा से मेरे और मेरे पति के बीच में घंटी की तरह लटकी रहती है। अब खुद चल रही है दुबई अपने पति के साथ। मैं भी देखती हूँ कैसे जाती है तू दुबई। मुझे और मेरे पति को तो मार्केट तक भी नहीं जाने देती है। अब खुद रंगरलियां मना दी जाएगी अपने पति के साथ। मैं देखती हूँ कैसे जाती है तू। मैं भी पूर्वी हूँ, पूर्वी। मैं अभी तक तुम्हारी इज्जत कर करके ही मर गई, पर तुम लोग हो ही नहीं इज्जत के काबिल। जैसे को तैसा ही होना चाहिए वैसे। इस बार मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि मायके आना ही भूल जाएगी। बड़ी भाग भाग के मायके आती है। दोनों माँ बेटियों ने मिलकर मेरी जिंदगी हराम की हुई है। चलिए ना दीदी, अब क्या सोचने लगी आप? चल तो रही हूँ भाभी। आ जाइए दीदी, आ जाइए। यहाँ साइड में रख दीजिए अपना बैग। चलिए अब खुश हो जाइए। चलिए मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। भाभी मुझे जाने दीजिए ना दुबई, निखिल मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ओहो दीदी, आपको भी ना एक बात को पकड़ के रखने की बहुत गंदी आदत है। आपको कह दिया ना एक बार कि मैं आपके बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। और दीदी आप ही बताइए, अगर आप चली गई यहाँ से तो मेरी देखभाल कौन करेगा? मुझ पे नजर कौन रखेगा फिर? क्या बातें हो रही हैं दोनों भाभी और ननद के बीच में? अरे वाह माँ जी, बहुत अच्छे समय पे आप आई। अब आप ही समझाइए दीदी को। मेरी तो सुननी नहीं है दीदी, शायद आपकी बात समझ जाए। ऐसी क्या बात है भाई, मुझे भी बताओ ना। देखिए ना माँ, भाभी मुझे मेरे ससुराल नहीं जाने दे रही है। अब आप ही देख लीजिए माँ, दीदी अपने ससुराल जाने के लिए कह रही है। अब आप ही बताइए, मतलब शादी के बाद कोई अपने ससुराल जाता है? मायके में ही रहना चाहिए ना। और माँ जी आप ही बताइए, अगर दीदी यहाँ से चली गई तो मेरी देखभाल कौन करेगा फिर? मुझ पे नजर कौन रखेगा फिर? ये कैसी बातें कर रही है बहू तू? शादी के बाद चंचल अपने ससुराल नहीं जाएगी तो और कहाँ जाएगी? ओह माँ जी, लगता है आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है। आपको याद नहीं है, शादी के बाद तो चंचल दीदी हमेशा से ही अपने मायके में ही रह रही है। मैंने तो उन्हें हमेशा अपने मायके में ही देखा। भला ससुराल में कौन रहता है? शादी के बाद तो सब अपने ससुराल में ही रहते हैं बहू। तू भी तो अपने ससुराल में ही रह रही है, तू कौन सा अपने मायके में रह रही है? पर माँ जी मैंने तो शादी से लेकर आज तक चंचल दीदी को यहीं देखा है, इसीलिए कह रही हूँ मैं तो ये बात। और आपको पता है माँ जी, मैंने तो अपने पति से ज्यादा चंचल दीदी के साथ समय बिताया है। तो मेरा तो सब कुछ अब चंचल दीदी है। मैं तो चंचल दीदी के बिना एक पल भी नहीं रह सकती, इसलिए मैं उन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। वो मेरे पास ही रहेंगे हमेशा। माँ जी आप सब लोग कान खोल के सुन लीजिए, अगर किसी ने चंचल दीदी को मुझसे दूर करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अब चंचल दीदी अपने ससुराल भी नहीं जाएंगी, क्योंकि जब मैं चंचल दीदी को जीजा जी के साथ देखती हूँ ना तो मुझे बहुत जलन होती है माँ जी। चंचल दीदी को मैं किसी के साथ नहीं बांट सकती, जीजा जी के साथ भी नहीं। कोई माने या ना माने, सही माने में तो चंचल दीदी ही मेरा पति है। शादी से लेके अब तक उन्होंने ही तो मेरा ध्यान रखा है, वही तो मेरा ध्यान रखती आ रही है। ये क्या हो गया बहू तेरे को? ये कैसी अजीब सी बातें कर रही है तू? नशे फशे में है क्या? भांग भांग खाई है क्या तूने? नहीं माँ जी, कोई भांग भांग नहीं खाई है मैंने। पूरे अपने होशो वास में बोल रही हूँ मैं ये बात। अब चंचल दीदी हमेशा इसी घर में रहेंगी मेरे साथ, वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। मैंने कह दिया तो कह दिया बस। देखा ना माँ आपने, भाभी कैसी अजीब सी बातें कर रही है। मुझे तो लगता है बहू पे भूत प्रेत आ गए हैं। बहू अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है, तभी तो ऐसी बातें कर रही है बैठी बैठी। मैं तो बुरी तरह फंस के रह गई हूँ माँ यहाँ पे। मैं तो आपके कहने पे ही भाभी की देखभाल करती थी। मुझे क्या पता था भाभी मुझे अपना पति समझ लेंगी। और तो और माँ, भाभी का ऐसा अजीब व्यवहार देख के निखिल भी यहाँ से चले गए। कुछ कीजिए माँ, कुछ कीजिए। अब आप ही हैंडल कीजिए माँ भाभी को। मैं तो अपने ससुराल जा रही हूँ, नहीं तो मेरा घर टूट जाएगा। और माँ मैं तो कान पकड़ती हूँ, अब मैं दोबारा कभी वापस नहीं आऊंगी, और आऊंगी तो बस आपसे मिलने के लिए। मुझे नहीं करनी भाभी की देखभाल फेखभाल। मुझे तो ऐसा लग रहा है माँ, जो जाल हमने भाभी के लिए बनाया था उसमें हम खुद ही फंस गए हैं। ये क्या हो गया? ये तो मेरा दाव ही उल्टा पड़ गया। मैंने तो चंचल को बहू पे नजर रखने के लिए कहा था, पर बहू ने तो चंचल को ही नजरबंद कर दिया। बहू तो चंचल को ही अपना पति मान बैठी है। अब क्या करूं मैं? मेरे को तो कोई रास्ता भी नहीं नजर आ रहा है। एक काम करती हूँ, संजीव को बुला के ना बहू को संजीव के साथ कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर भेज देती हूँ, तो हो सकता है हवा पानी चेंज होने से उसका मानसिक संतुलन ठीक हो जाए। हाँ ये ठीक रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही करती हूँ अब मैं। अच्छा हुआ संजीव तू आ गया, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। पर आप मेरा इंतजार क्यों कर रही थी माँ? संजीव बेटा तू एक काम कर, ऑफिस से ना कुछ दिनों की छुट्टी ले ले और बहू को ना शहर से बाहर ले जा कहीं घुमाने के लिए। तुझे पता है बहू का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। ये क्या कह रही है माँ आप? हाँ मैं सही कह रही हूँ। तू बस वही कर जो मैं कह रही हूँ तेरे को करने के लिए। तू बस जितनी जल्दी हो सके अपने ऑफिस से छुट्टी ले ले। ठीक है माँ,
मैं आज ही एप्लीकेशन लिख के दे देता हूँ छुट्टी के लिए। चलो पूर्वी, अब जल्दी चलो। क्या सोच रही हो? दीदी कहाँ है? मैं दीदी के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। अगर मैं जाऊंगी तो दीदी भी मेरे साथ जरूर चलेंगी। मैं उनके बिना नहीं रह सकती। अगर मैं आपके साथ बिना दीदी के चलेगी तो वहाँ पे मेरा ध्यान कौन रखेगा? अरे संजीव बेटा, जल्दी ले जाना इसे यहाँ से। किस बात का वेट कर रहा है? जल्दी जाओ, तुम्हारी ट्रेन निकल जाएगी नहीं तो। मैं अभी आती हूँ, मुझे किचन में बहुत काम है। ये बहू तो मेरी बेटी के हाथ धो के पीछे पड़ती है। ये तो मेरी बेटी का घर बसने ही नहीं देगी। अब अगर ये यहाँ से जाए तो मैं चंचल को उसके ससुराल भेजूँ ना। चलो पूर्वी, अब जल्दी चलो, लेट हो रहे हैं, हमारी ट्रेन निकल जाएगी नहीं तो। अब आप इतना कह रहे हैं तो चलो चलती हूँ, पर सच बता रही हूँ, दीदी के बिना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा आपके साथ। कहा था ना सासू माँ, आप अब खुद भेजेंगी मुझे अपने बेटे के साथ घूमने के लिए। आज भेज रही है ना। तो दोस्तों, ये कैसी रही? मैं जाना तो नहीं चाहती थी, पर सासू माँ का लिहाज करते हुए जा रही हूँ। मैंने तो पूरी कोशिश की थी कि चंचल दीदी भी हमारे साथ चले, पर वो इस बार आई नहीं। मुझे तो लग रहा है वो आगे भी नहीं आएंगी कभी। पर मैं क्या करूँ, मुझे तो अब अपना घर बसा के रखना है ना, तो मुझे तो मजबूरी में अपने पति के साथ जाना ही पड़ेगा, इसीलिए जा रही हूँ मैं। पर दोस्तों, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आप वीडियो तो लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए ना, और ये भी जरूर बताइए कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लग रही हैं। ठीक है, तो मैं चलती हूँ, नहीं तो मेरी ट्रेन निकल जाएगी।